हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, यानी न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल में बच्चों आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जीओसी का 5वां लेक्चर जो है बताने जा रहा हूं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस 5वें लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। इसी में आप प्लस एम माइनस एम और रेजोनेंस इफेक्ट को प्लस आर माइनस आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट? आप रेजोनेंस बच्चों पढ़ चुके, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप जीओसी 3 और जीओसी 4 देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको रेजोनेंस, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है कहाँ नहीं है, आप जज कर सकते हैं। और चौथे वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट और आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि यहां पर अल्कोहल अटैच है और आपको पता है बच्चों कि अल्कोहल के पास लोन पेयर है। तो अल्कोहल क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को डोनेट करेगा इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और आपको पता है बच्चों कि यहां रेजोनेंस है, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा पाई, यहां कंजुगेशन है, यहां संयुग्मन है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। इतना तो आप लोग जज कर सकते हैं क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस कैसे पता किया जाता है कि किसमें रेजोनेंस है या किसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को इस मॉलिक्यूल में डोनेट करेगा। जब यहां डोनेट करेगा तो इस पर आएगा बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड होगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां आके शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पे शिफ्ट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट्स थ्रू रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन चल रहा है। समझ में आ रही है बात? यहां रेजोनेंस ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेशन। तो आप रेजोनेंस में भी तो यही करते थे, लेकिन वहां हम लोग अभी नाम उसका नहीं दिए थे। इन मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों सेम नहीं है, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। इन दोनों में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर होता है दोनों में। क्या अंतर होता है आप समझिएगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को, यानी इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, तो इस इफेक्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन थ्रू रेजोनेंस होगा तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। अब बच्चों यहां पे अल्कोहल अटैच था लेकिन अब यहां पे नाइट्रो फंक्शन अटैच हो गया। अब इस नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है। जब इस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन इधर के पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यानी कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन है यानी रेजोनेंस है। ये जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है थ्रू रेजोनेंस तो इस इफेक्ट को बच्चों कहते हो माइनस एम इफेक्ट। पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट क्या है, माइनस एम इफेक्ट है। एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, क्लियर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन थ्रू रेजोनेंस हो रहा है तो इसको कहेंगे प्लस एम इफेक्ट
और इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया जा रहा हो थ्रू रिजोनेंस, तो इसको कहते हैं बच्चों माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखिए एनी ग्रुप, इसका डेफिनेशन क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट का, एनी ग्रुप्स आर एटम डोनेट्स और विथड्रॉ, या तो वो दान में देता हो या खींचता हो, डोनेट्स और विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी किसी भी ग्रुप के द्वारा या किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन में दिया जा रहा हो या इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा हो थ्रू रिजोनेंस यानी रिजोनेंस के द्वारा, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस इफेक्ट, समझ लीजिए इस बात को, जितना भी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो रिजोनेंस इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस के थ्रू ही होता है, इस वजह से हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को कहते हैं कि ये रिजोनेंस इफेक्ट होता है। बट नॉट ऑल रिजोनेंस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन सारे रिजोनेंस इफेक्ट जो होते हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते हैं, यही दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। तो यहां पर आपको बच्चों क्लियर हो गया कि प्लस एम इफेक्ट क्या है और माइनस एम इफेक्ट क्या है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट बनाएंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जनरली बच्चों किसमें होता है? बेंजीन में होता है। ठीक है, यानी बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं सब में मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। यानी बेंजीन रिंग में क्या होगा? लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां आप समझ जाओगे कि क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जरूर होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मैं आपको यहां बता चुका हूं प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट्स थ्रू रिजोनेंस, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है रिजोनेंस के थ्रू, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहां पर हैलोजन है, एक्स मीन्स हैलोजन, और इसके पास बहुत सारे लोन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन चलेगा। ये एमीन है और NH2 फंक्शन इस कंपाउंड का नाम एनिलीन है, और ये भी इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर हमेशा लिखा नहीं रहेगा, आपको जज करना होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है थ्रू रिजोनेंस इस बेंजीन रिंग पर, प्लस एम इफेक्ट है। यहां भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इस ऑक्सीजन पर यानी ईथर फंक्शन है, इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है थ्रू रिजोनेंस। यहां भी लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पे देखिए थ्रू रिजोनेंस। यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन चल रहा है थ्रू रिजोनेंस। तो ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, जहां पर पहचानने का तरीका है कि इस बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट जुड़ा एटम होगा उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन जुड़ा है, लोन पेयर, ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा है, लोन पेयर है, वहां भी ऑक्सीजन जुड़ा है डायरेक्टली, लोन पेयर है, नाइट्रोजन जुड़ा है, लोन पेयर है, हैलोजन जुड़ा है, क्लोरीन, उस पर भी लोन पेयर है। यानी बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली जुड़े होंगे ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे प्लस एम इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग माइनस एम इफेक्ट के बारे में। तो आप रेजोनेंस जानते ही हो, रेजोनेंस जब समझ गए तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग रेजोनेंस नहीं जानते वो नहीं समझ सकते, इसलिए पहले आप पीछे का वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद तब आप करिए। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ थ्रू रिजोनेंस, थ्रू रिजोनेंस यानी जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रेजोनेंस के थ्रू,
रिजोनेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हो, खींचा जाए इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू, तो उसको कहते हैं बच्चों माइनस एम इफेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं माइनस एम इफेक्ट का, आप कैसे पहचानोगे कि यहां पर बच्चों माइनस एम इफेक्ट ही हो रहा है। देखिए, बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच है, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया हुआ है, तो आप समझिए कि इस पर लोन पेयर तो है ही नहीं, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के पास इसके पास लोन पेयर है। तो आपको पहचानने का मैं तरीका बता दूं कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो भी जुड़ा हो, देखिए एक एक्सेप्शन टाइप का, हालांकि ये एक्सेप्शन नहीं है, अब आप समझिएगा, इसको भी मैं यहां पे रिलेट करके बताऊंगा कि ये आपका प्लस एम इफेक्ट देगा या माइनस एम इफेक्ट, जबकि इस कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, अभी क्या है कि बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बेंजीन रिंग जिस एटम से अटैच होता है, बेंजीन रिंग जिस एटम से अटैच होता है, वो एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, लेकिन नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा है, क्योंकि आप जानते हो फोन यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, फोन कलीबर ISCPH, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेगा, तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद सोचिए कि नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट कर पाएगा, तब इसकी टेंडेंसी हो जाएगी खींचने वाली, और तब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहीं पर इफेक्ट कौन सा होगा बच्चों, माइनस एम इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रिंग से, किसी एटम के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा हो थ्रू रिजोनेंस, और रेजोनेंस है ही देखिए पाई सिग्मा पाई है, कंजुगेशन है, इस वजह से आप कह सकते हो CHO। देखिए ये बेंजील्डिहाइड है, यहां पे CHO फंक्शन है, डायरेक्ट बेंजीन से कौन जुड़ा है बच्चों, कार्बन, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरा क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे माइनस एम इफेक्ट। यहां पे ध्यान देना होगा, माइनस एम इफेक्ट होता है बच्चों। यहां देखिए, इसमें समझिए कि कार्बन डायरेक्टली अटैच है, कोई लोन पेयर इस पर नहीं होता, लेकिन कार्बन से अटैच क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम होती है, तो यानी अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, इसका मतलब ये खींच तो नहीं सकता, तब ये क्या करता है, अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करता है, तो ये बच्चों प्लस एम इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, लोन पेयर नहीं होते हुए भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वाले को ही अपने रिंग में डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट हो रहा हो थ्रू रिजोनेंस, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। रिजोनेंस क्यों होगा, पाई सिग्मा पाई, यहां पे कंजुगेशन है, इस वजह से यहां रिजोनेंस भी होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आप एग्जांपल दे सकते हो। यहां पर लोन पेयर, यहां पर देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा, लेकिन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खींचेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन इधर खींचेगा, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहेंगे माइनस एम इफेक्ट। देगा तो प्लस एम इफेक्ट, और खींचेगा
ये खींच रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। नोट करेंगे आप इसको, समझ जाएंगे बच्चों कि कब प्लस एम इफेक्ट होगा और कब माइनस एम इफेक्ट होगा। देखिए बच्चों, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा बेंजीन रिंग पर। अगर प्लस एम इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी आर्थो और पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी आर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखिए कैसे। और माइनस एम इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग पर डिक्रीज करेगी, लेकिन स्पेशली आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा डिक्रीमेंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। चलिए देखिए, प्लस एम इफेक्ट से कैसे ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और कैसे ये मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे मान लीजिए मैंने OH लिया, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। अब ये जब इस पर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को बच्चों यहां पे डोनेट करेगा। आप रेजोनेंस पढ़ चुके हो, मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा चुका हूं और एक एक एग्जांपल मैं दोनों का मैं केवल एक एक एग्जांपल आपको दे करके समझा दूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन पर यहां पे डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। यानी ये प्लस एम इफेक्ट होगा तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और माइनस एम इफेक्ट होगा तो आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो जाती है, इस वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां शिफ्ट करेंगे और इसको यहां पर देखिए क्या बनेगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी इस पोजीशन पर 1-2 पोजीशन बच्चों आपका क्या होता है, आर्थो। इसको यहां शिफ्ट करेंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस पर, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, रेजोनेंस के थ्रू देखिए इफेक्ट हो रहा है। यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट करके इस पर लोन पेयर पाई बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर। आगे देखिए, इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहां पे शिफ्ट करूंगा। देखिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, एक यहां हो जाएगा 2, इस पर आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव लोन पेयर। इसको वापस यहां शिफ्ट कर दूंगा तो देखिए क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वापस ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां 2 लोन पेयर। अगर मैं इसका हाइब्रिड बना दूं तो हाइब्रिड से देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड सारे कार्बन पर, यहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये बेंजीन का कौन सा पोजीशन है, 1-2 है तो आर्थो, 1-2 है तो आर्थो, 1-4 है तो पैरा। इसका मतलब आप सोचिए कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई एट आर्थो पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट आर्थो पैरा पोजीशन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस आर्थो पैरा पोजीशन पर ही जुड़ना चाहता है। तो ये बच्चों कौन सा इफेक्ट है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जब माइनस एम इफेक्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में पूरे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और आर्थो और पैरा पोजीशन पर डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखिए माइनस एम इफेक्ट के कुछ एग्जांपल और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। NO2 का एग्जांपल बेस्ट है, इसका आप समझिए। ये मैंने बोला था कि बेंजीन रिंग से अटैच कोई एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
लोन पेयर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, देखिए क्या होगा तब, यहां पर नाइट्रोजन, ये हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा डबल बॉन्ड, बाकी दोनों डबल बॉन्ड वैसे ही होंगे लेकिन इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सोचिए कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, जब ये यहां शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब फिर देखिए जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां शिफ्ट करेगा, यहां जब शिफ्ट होगा तो देखिए क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड है, यहां पर आ गया पाई बॉन्ड, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वापस जब ये इसको खींचेगा अपनी तरफ तो ये वापस यहां आएगा, जब ये यहां आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो वापस ये दे देगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इस तरीके से इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है। और आप देख सकते हैं बच्चों ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ये अब इसका हाइब्रिड चेक करिए तो आपको समझ में आएगा कि आर्थो पैरा पोजीशन पर डेंसिटी इंक्रीज की या डिक्रीज की। देखिए पॉजिटिव चार्ज यही शो करता है बच्चों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहां देखिए इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये आपका हाइब्रिड है बच्चों, हाइब्रिड होता है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। द सम ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहां देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इस आर्थो और इस आर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा कि इस आर्थो और पैरा पोजीशन पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। इसका मतलब कि जरूर मेटा पोजीशन पर, हालांकि डिक्रीमेंट तो मेटा पर भी होता है, होल रिंग पर ये खींचता है तो होल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन आर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, मेटा पर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब मेटा पर जरूर कुछ ना कुछ अभी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कंपाउंड को मेटा डायरेक्टिंग कहा जाता है, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अब आर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं जुड़ना चाहेगा, वो मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ना चाहेगा। क्लियर हुआ? तो ये है बच्चों आपका प्लस एम इफेक्ट और ये हो गया माइनस एम इफेक्ट, दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नोट करेंगे बच्चों इसको। बच्चों देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर ही ये क्वेश्चन है, आप समझिए। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। यहां पर मैंने 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये फिनॉल है, ये आपका साइनाइड फंक्शन है, इसको फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, और वो बेंजीन है। यहां पर आप चेक करेंगे बच्चों कि किस पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है। पहले ये देखिए कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, कहां डिक्रीज कर रही है। क्लियर करिए। देखिए यहां पर बच्चों देखिए बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी ये प्लस एम इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन को बच्चों ये दे रहा है। यहां पर बच्चों मैं एक चीज और आपको जस्ट इसके बाद बताने वाला हूं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो खींचता भी है, इस फैक्टर को इसके बाद समझते हैं। प्लस एम देगा। साइनाइड पर कोई लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन पर होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो खींचेगा, तो ये भी खींचेगा। ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और ये दे रहा था, तो बच्चों यहां होगा माइनस एम इफेक्ट और यहां होगा प्लस एम इफेक्ट। यानी ये जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। यानी आप सोचिए
कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पर बढ़ाएगा और ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और बच्चों यहां कुछ भी कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप समझिए सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जिसका होगा उसको लिखेंगे यानी ए लिखेंगे। इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जा रही है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये खींच रहा है। इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन ये बढ़ा रहा है तो इससे ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। लेकिन इन दोनों के कंपेयर में इस पर ज्यादा होगी, क्योंकि इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो जस का तस जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेंगे, और ये खींच रहा है तो कम करेगा। यानी ए के बाद हम लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे बच्चों बी। तो ये ऑर्डर होगा इसका, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन अभी मैंने कराया, लेकिन मैं आपको एक और फैक्टर यहां पे बताने जा रहा हूं। बच्चों देखिए कुछ एग्जांपल से आप समझिए, ठीक है। यहां पर ये फिनॉल है, एनिलीन है, और ये आपका एमाइड फंक्शन है, ठीक है, समझिए। इसको एसिटिनालाइड भी कहते हैं। यहां पर क्या करेगा कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इस रिंग में डोनेट कर रहा है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, प्लस एम इफेक्ट होगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई से खींचेगा भी, माइनस आई से खींच रहा है, प्लस एम से दे रहा है, समझिए। ये भी क्या करेगा, देगा, यानी प्लस एम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, दे रहा है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो माइनस आई से क्या करेगा, खींचेगा भी। दोनों इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों मैं बता रहा हूं बच्चों। मिसलेनियस करके इंडक्टिव इफेक्ट जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पहला वीडियो लेक्चर जीओसी का देख लेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। नहीं होगा तो बता देंगे, मैं उनको सेंड कर दूंगा। यहां पर लोन पेयर इसको जब सेंड कर रहा है, यानी इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो इसको आप कहोगे बच्चों कि ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में दे रहा है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है। अब आप समझिए बच्चों, यहां पे आपको याद रखना होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। हिंदी में लिख लेना, ना हिंदी में लिखने है तो लिख दोगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, यानी वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेंट किया रहेगा। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ये ऐसा नहीं कि सारे केस में, कुछ एक्सेप्शन भी है, उसकी बाद में बात करेंगे। यानी यहां पर बच्चों आप समझिए कि प्लस एम से दे रहा है, माइनस आई से खींच रहा है, तो यहां पर प्लस एम जो है वो जीतेगा माइनस आई से। इस केस में याद रखना है आपको, ये यहां पर ये डोमिनेंट फैक्टर है। यहां भी देखिए प्लस एम डोमिनेंट फैक्टर है माइनस आई से, यानी इसका मतलब ये रिंग में देगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहां पर देखिए यानी सब एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। प्लस एम डोमिनेंट ओवर किस पर, डोमिनेंट फैक्टर है माइनस आई पर, प्लस एम से दे रहा है, माइनस आई से खींच रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, इस वजह से प्लस एम जीतेगा और माइनस आई क्या होगा, हारेगा। लेकिन जब एक्सेप्शनली हैलोजन आ जाएंगे तो ये हैलोजन बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। चूंकि इनके ऊपर भी देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जरूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी प्लस एम
प्लस m से ये क्या कर रहा है बच्चों, दे रहा है, प्लस m से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है रिंग में, लेकिन माइनस i से क्या कर रहा है, माइनस i से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहां भी देखिए क्या होगा, प्लस m से दे रहा है, प्लस m से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लेकिन माइनस i इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन तो आपको यहां पर याद रखना है कि माइनस i इफेक्ट प्लस m से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब माइनस i इसको डोमिनेट करता है, यानी माइनस i यहां जीतेगा, प्लस m हार जाएगा। यानी एक्सेप्शनली आपको जब भी हैलोजन आएगा तो उस कंडीशन में बच्चों याद रखना होगा कि ये इफेक्ट ज्यादा काम करता है, इसी वजह से इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भले इलेक्ट्रॉन ये देने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, बिकॉज ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इस प्लस एम इफेक्ट पर भारी पड़ रहा है। इस वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। अब मैं आपको इस पर एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आते हैं मिसलेनियस टाइप के, उसको आप लोग देख करके समझेंगे। बच्चों जीओसी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी जीओसी का 6वां जब वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, किस तरीके से ये इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से बच्चों तैयार करेंगे और पूरा नोट्स बनाएंगे। दैट्स ऑल।